अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी मुझे एक लेटेस्ट अपडेट मिली थी रजब के हवाले से, तो मैंने कहा मैं आपसे भी वो शेयर ज़रूर करूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जब से फ़ातिमा का स्कैंडल सामने आया है रजब के साथ अफ़ेयर का, उसके बाद से रजब के घर के हालात भी बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, यानी कि उसकी जो अपनी एक पर्सनल लाइफ़ है उसकी वाइफ़ के साथ। तब से ईमान ने उनके साथ जो एक ताल्लुक़ है वो फ़िलहाल तक वो ख़त्म किया हुआ है इस टाइम तक। और आपने ये भी देखा कि रजब ने अपने जो साला है उनका उनको धमकियाँ भी लगाई थी सामने बैठ के, और उन्हें कहा था कि भाई तुम लोगों के लक्षण नहीं है घर बसाने वाले। और उसने अपनी मुँह से इकरार किया कि हर इंसान का माज़ी होता है, और जो वीडियोज़ उनकी लीक हुई उसके बारे में भी उसने कहा कि हर किसी की होती हैं पर्सनल, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो हमारी भी हैं। मतलब कि उन्होंने हर एक चीज़ का इकरार किया कि मैंने ये काम किया है। मतलब फ़ातिमा जो हैं उनके साथ भी मेरी दोस्ती थी और वो मेरा माज़ी था, और हमारी वीडियोज़ जो थी वो हमारी खुद की अपनी पर्सनल प्राइवेट मोबाइल से लीक की गई हैं, और हर किसी का ये इस तरह के लोंडो लपाड़ों के साथ दोस्त जो गैदरिंग होती है दोस्तों के साथ, उनमें ये होती हैं चीज़ें, चाहे वो लड़कियों का ग्रुप हो, लड़कियों की जो होती हैं दोस्तियाँ, लड़कियाँ लड़कियों की उनकी भी इस तरह की चीज़ें होती हैं और लड़कों की भी होती हैं। तो मतलब कि उन्होंने कहा किसी चीज़ पे भी उनको कोई शर्म नहीं थी, कोई किसी तरह से भी उन्हें कोई मतलब कि वो नहीं था कि मैंने गलती की है या मैंने गुनाह किया है या मेरी ये चीज़ें मंज़र आम पे आ गई हैं, तो अब मैं शर्मिंदगी का इज़हार कर लूँ या मैं अपनी बीवी से सॉरी कर लूँ कि भई मेरा माज़ी था, मैंने आपसे शादी से पहले ये मेरा जो भी ताल्लुक़ था, लेकिन फिर भी मैंने आपको चीट किया, इसलिए मैं आपको मतलब मैंने आपसे हकीकत छुपाई कि मैं इस तरह से दूसरी लड़की में इन्वॉल्व था। तो मैंने आपको चीट किया, लेकिन मैं अब आपसे माज़रत चाहता हूँ। मुझे नहीं पता था कि ये बात आप तक पहुँच जाएगी, लेकिन अब मैं अपनी जो लाइफ़ है शादीशुदा मैरिड लाइफ़ इसको अच्छे से गुज़ारना चाहता हूँ। और मैं अब से प्यार करता हूँ, यानी कि ईमान से। तो अब ये सारी चीज़ें होने के बावजूद जब बंदा एक अकड़ जाए, ज़िद पे अड़ जाए और गुरूर और तकब्बुर दिखाए और झुके ना, तो ज़ाहिर-सी बात है फिर अगला भी आगे भी कोई गाय भैंस तो नहीं है ना, वो भी पढ़ी-लिखी बाशऊर लड़की है, उसको भी पता है, अपने हकूक़ का भी पता है, हर चीज़ का पता है। और पिछले 8 महीने से हमने यही देखा कि अगर कंप्रोमाइज़ कर रही है, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ वो ही कर रही है। इसके घर वाले, इसकी अम्मी हों, इसकी बहन हो या ये हो या इसके दोस्त हों, हमने अक्सर ही वीडियोज़ में देखा है कि इन्होंने इस फैमिली को कई बार शर्मिंदा किया। कई बार इसने अपने दोस्तों के सामने अपनी वाइफ़ को डाँटा भी, और कई बार अपनी सास और साले को भी इसने शर्मिंदा किया है। और तो और इसका जो बेनोई है उसने भी ओन को सरेआम लाइव में धमकियाँ दी थी। इसके बावजूद भी इसने अपने बेनोई को अ, समझाने की कोशिश नहीं की कि भई वो छोटा है, चलें उससे गलती हो गई है, लेकिन आपका काम नहीं था इस तरह लाइव में उसको उसकी तज़लील करना। हाँ, ऑफ कैमरा आप बात करते तो बेहतर था ज़्यादा, इस तरह की बातें लाइव नहीं करते। और जब वो कवालन आई थी, आप सबको पता है उस कवालन ने जो ईमान के हवाले से स्टेटमेंट्स दी थी, वो भी निहायत ही मतलब कि नामुनासिब थी। इसके बावजूद भी अपनी बीवी का दिफ़ा करने के लिए कहीं पर भी ये बंदा हमें हाज़िर नहीं मिला, ठीक है? हाँ, और फिर ज़ाहिर बात है अब वो गाय भैंस तो है नहीं। उसने भी स्टैंड लिया अपने लिए, और उसको नज़र आ रहा है कि मेरा फ्यूचर जो है वो इसके साथ नहीं है, मतलब कि मैं इसी तरह गाय भैंस की तरह या तो एक खुंडे पे वो मुझे बांध दे और मैं चुपचाप मेरे आगे जो खाना डालें, जो मुझे दें मैं ले लूँ, मतलब सहूलियात, और खा पी के बस सोई रहूँ, और वो मुझे कहीं अम्मी के घर चली जाओ हफ्ते के लिए 10 दिन के लिए चली जाऊँ। जब वो मुझे बोलें कि अब आ जाओ, अब तुम्हारी ज़रूरत है तो मैं आ जाऊँ। जब वो मुझे बोलें कि आपने वीडियो में आना है तो मैं आ जाऊँ। जब वो मुझे बोलें कि आपने नहीं आना तो मैं ना आऊँ। मतलब कि उसकी अपनी कोई चॉइस ना हो। वो बिल्कुल एक जैसे पुराने दौर में गुलाम होते थे, तो वो एक ज़र ख़रीद गुलामों की तरह अपनी लाइफ़ गुज़ारती रहे, तो फिर वो ठीक है। कहीं पे चूँ-चढ़ा ना करे, कहीं पे उसकी हक़ तलफ़ी हो रही है, ठीक है, तो वो रिएक्ट ना करे। वो अपने शौहर को, मतलब शौहर साहब की तो कहीं पर भी वो कहते हैं ना कि उसके बारे में तो कोई बात करे ही ना कोई शिकवा करे ही ना ऑफ कैमरा ना ऑन कैमरा। इसके बावजूद भी उसको इज़्ज़त और रिस्पेक्ट कहाँ मिल रही है। उसको हमेशा यही सुनाया जाता है कि तुम ऐश कर रही हो, तुम ऐश कर रही हो, तुम कोई काम नहीं करती, तुम अय्याशी करती हो, तुम जो मुँह से निकालती हो तुम्हें मिल जाता है, तुम्हारी हर एक चीज़ का खर्चा जो वो मैंने उठाया हुआ है। तो ये सारी बातें मतलब एक अक्ल शऊर रखने वाली औरत कब तक बर्दाश्त करती है। और उसके बाद एक खातून फ़ातिमा नामी जो मंज़र आम पे आती हैं, उनके हवाले से इन्होंने कबूल तो कर लिया हुआ था कि ये मेरा माज़ी है और मेरा अफ़ेयर था इसके साथ जब मेरे ताल्लुकात थे, लेकिन वो एक माज़ी था और माज़ी हर किसी का होता है। कोई दूध का धुला नहीं होता। तो ठीक है जी, मान ली आपकी बात। इसके बाद वो लड़की, उसने, आपको पता है उसका एक इंटरव्यू बहुत ज़्यादा वायरल हुआ जिसमें उसने कहा कि मैं शादी के बाद भी वो मिलती रही है उसके साथ, और उसने बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव किस्म के गिफ्ट्स दिए हैं। तो मतलब ये तो अ,
अब आप सोच सकते हैं ना कि ये बीवी किस तरह बर्दाश्त करती है। उसके बाद इन्होंने इनकी जो मतलब ये पावर में है, ताकत में है, पैसे के ज़ोर पर एक तो इन्होंने सोशल मीडिया पे बहुत सारे अपने कारिंदे बिठा रखे हैं जो इनकी फ़ेवर में बहुत ज़्यादा बात करते हैं और इनको हीरो बनाने की, साबित करने की कोशिश करते रहते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि उनका ज़मीर किधर है, उनके घरों में बहू-बेटियाँ नहीं हैं। वो लोगों की बहू-बेटियों को मतलब सरेआम बैठ के उनकी तज़लील करते हैं, सिर्फ़ इस एक बंदे को सच्चा साबित करने के लिए, और वो जो सच बोल रही हैं, उनको वो झूठा साबित करते हैं। तो मोहतरमा आयशा को 50 करोड़ का जो है नोटिस भिजवाया गया कि आपने रजब के ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाए हैं कि वो आपको दुबई लेके गए हैं, उन्होंने आपको एक्सपेंसिव किस्म के गिफ्ट्स दिए हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी उसका इंटरव्यू आपने सब ने सुना होगा इस तरह। तो उसके बाद उसके ऊपर पहले तो उसको बोला गया कि आप सामने आके मतलब कि अपनी बात से वो उसको बोला गया कि मुकर जाओ, तुम कह दो कि मैंने तो ये सिर्फ फेम हासिल करने के लिए किया। तो उसने किया, फिर उसने आके बोला कि भाई वो मैं तो फेम के लिए कर रही थी, सब व्यूज़ ले रहे थे तो मैं क्यों ना लेती, सब उसका नाम यूज़ करके फेम ले रहे हैं तो मैंने भी यही सोचा, तो ये बस मेरी एक एवं ही मैंने एवं शोशे छोड़े हैं जो भी बोला। अब ये बातें उसने कर दिया कि, और वो मुकर भी गई कि नहीं मेरे कोई इतने ख़ास ताल्लुकात नहीं है, बस थोड़ी बहुत दोस्ती है। इसके बावजूद भी उसको एक नोटिस भिजवाया गया जो मेरे मालूमात के मुताबिक शायद 50 करोड़ या इस तरह कुछ कोई रकम रखी गई है। उनके बाकायदा वकील आए, फिर उनके चमचों ने वीडियोज़ बनाई, जितने भी उनके चमचे हैं जिनको अल्लाह की ज़ात पे भरोसा नहीं है कि रिज़्क और रोज़ी देने वाली रब की ज़ात है। कोई भी आपको रिज़्क नहीं पहुँचा सकता मेरे रब की मर्ज़ी के बगैर, तो फिर वो हलाल करके खाएँ या हराम करके खाएँ, वो आपके ऊपर डिपेंड ठीक है, करता है कि आप उसको हलाल कमाना चाहते हैं या हराम। यही सोशल मीडिया है, यहाँ पे आप अगर मज़लूम का साथ देंगे, हक़ और सच के लिए आवाज़ उठाएँगे, तो आप अल्लाह के यहाँ भी सुरख़रू होंगे और किसी मज़लूम का साथ देकर आपको दुआएँ भी मिलेंगी। चले पैसा ज़्यादा नहीं मिलेगा, और इसी सोशल मीडिया के ज़रिए आप मज़लूमों की आह भी ले सकते हैं और अपने बच्चों के पेट में हराम का लुक़मा भी डाल रहे हैं, और मतलब आप अपने हाथ में है ना कि आप मतलब किस रास्ते को मुंतख़िब करते हैं। तो इनके ज़मीर सोए हुए हैं जी, इनके चैनल चले ही रजब की फ़ेवर में वीडियोज़ बना के, और अब ये मजबूर हैं, ये इतने मजबूर हो चुके हुए हैं कि जब भी ये उसके अगेंस्ट वीडियोज़ बनाते हैं ना, कभी हल्की-फुल्की सी भी उसके अगेंस्ट कोई बात कर देते हैं, थोड़ी-सी मैंने देखा है, तो इनकी ऑडियंस इनके ऊपर टूट के पड़ जाती है, और वो इनको कहते हैं कि हमने तो तुम्हें फ़ॉलो ही रजब की वजह से किया कि तुम रजब की फ़ेवर करते हो, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई, फ़लाँ-फ़लाँ इस तरह करके। तो ये इस तरह की बातें करते हैं, और फिर जब ऑडियंस नाराज़ होती है जो कि इन्होंने रजब का नाम लेके वो ऑडियंस इकट्ठी की है, तो फिर ये मजबूर हो जाते हैं, चाह कर भी बेचारे सच नहीं बोल सकते। लेकिन मैं कहती हूँ कि एक रब की ज़ात है, उसका आप लोगों को डर नहीं है, लेकिन रजब की फैमिली जो वाइटी फैमिली है उसका डर है कि कहीं वो हमें अनफ़ॉलो ना कर दें। तो बड़ी ही मैं कहती हूँ शर्म से डूब मरने का ये के का मुकाम है इस तरह का काम करना। अब जी वो फ़ातिमा जो है उनके बारे में मैंने अभी एक इंटरव्यू सुना है जी। एक हमारे भाई हैं जो हमेशा ही हक़ और सच की बात करते हैं, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। तो उनके चैनल से मैंने कुछ बातें सुनी हैं कि भई फ़ातिमा जो है वो आएगी, अभी वो करबला में है, वो वापस आते ही आके इनके चैनल पे आके इंटरव्यूज़ देगी और सबूतों के साथ जो है वो सबको बताएगी कि उन्होंने जो कहा था वो सच कहा था, उन्होंने झूठ नहीं कहा था, और उन्हें जो नोटिस भिजवाया गया है ना, वो सिर्फ़ उनको प्रेशराइज़ करने के लिए भिजवाया गया कि आपने इस तरह की बातें क्यों की हैं सोशल मीडिया पे बैठ के। और इसके अलावा ज़ाहिर बात है जिस तरह से उसको हिरासा किया गया, जैसे वो दूसरी लड़की है एक और लड़की आशा नाम की जो कि इसके कज़न की दरिंदगी का मतलब कि ज़्यादती का निशाना बनी, उसका भी केस चल रहा है। तो इसी तरह अब ये भी इसने भी ठान लिया कि नहीं मैं हकीकत सबके सामने रखूँगी। अब देखते हैं कि फ़ातिमा जो है वो वापस आके तो वाक़ई में अपने मौक़िफ़ पे डटी रहती है या कि फिर वो भी डर जाती है। और एक मुझे बहुत अफ़सोस होता है एक बात का कि जब भी कोई हक़ और सच की बात करता है ना, मतलब एक मुआशरे में एक चीज़ हो रही है, हमारे इर्द-गिर्द हमें एक चीज़ दिखाई जा रही है और हम उस पे रिएक्ट जब करते हैं तो लोग कहते हैं कि जी ये फ़ेम के लिए कर रहे हैं, ये रजब का नाम यूज़ करके व्यूज़ लेने के लिए कर रहे हैं। तो देखें व्यूज़ लेने हो तो वो सारे और बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, बहुत सारी वीडियोज़ होती हैं, और हम तो डेली इस टॉपिक पे बात भी नहीं करते, और हमें अगर व्यूज़ का लालच हो तो हम डेली बात करें। लेकिन मैं सिर्फ़ बात करती हूँ ईमान के लिए। डे 1 से मैं इस चैनल को फ़ॉलो कर रही हूँ, लेकिन मैंने कभी इस पे वीडियोज़ नहीं बनाई। जब इसकी ईमान के साथ शादी हुई थी, जब निकाह हुआ था, फेस रिवील हुआ, फिर इनके मसले मसाइल चलते रहे, मतलब कि मिलना-मिलाना चलता रहा, इसकी वीडियोज़ आती रही। मैंने कभी भी इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाई। लेकिन जिस दिन से इसकी शादी के इवेंट्स शुरू हुए और जिस तरह हमने देखा
کہ وہ کس طرح کے اس میں عجیب طرح کی حرکتیں ہم نے دیکھیں، تو اس کے اوپر ہم نے ویڈیوز بنائیں، اور اسپیشلی جب ایمان کو رخصت کروا کے لایا گیا اور اس کے آگے 4 ایگریمنٹس جو ہیں وہ رکھے گئے، تو اس دن مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ نہیں نہیں، اس لڑکی کے ساتھ بہت بڑا ہاتھ ہو چکا ہے، اس لڑکی کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہونے والی ہے، اور کبھی بھی یہ فیملی اس بچی کو خوش نہیں رکھے گی۔ اور اسی ٹائم مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ اگر یہ گائے بھینس کی طرح رہے گی، جس کھوٹے پہ انہوں نے باندھ دیا بن جائے گی، تو گھر بن جائے گا، اور اگر کہیں پر بھی اس نے اپنی مرضی چلانے کی کوشش کی تو مشکل ہو جائے گا۔ اور وہی ہوا کہ ایک بار اس کے بھائی نے صرف ہلکی سی بات کی، صرف ہلکی سی، کہ بھئی کسی کو بھی حق نہیں پہنچتا میری بہن کے لیے کوئی بھی اسٹیٹمنٹ کسی بھی چینل پہ بیٹھ کے دے۔ حالانکہ اس نے کوئی اپنے بہنوئی رجب کے حوالے سے کوئی اسٹیٹمنٹ دی بھی نہیں تھی، کوئی بات کی بھی نہیں تھی، صرف اتنا بولا تھا کہ میری بہن کمزور نہیں ہے، وہ اپنا موقف خود بھی رکھ سکتی ہے اگر اس نے رکھنا ہو تو، لیکن وہ نہیں آنا چاہتی کیونکہ اس کی فیملی یعنی کہ اس کے ہسبینڈ اس کو اجازت نہیں دیتے۔ تو اتنی سی بات اس نے کی تھی کہ میری بہن کے حوالے سے جتنی بھی سوشل میڈیا پہ باتیں ہو رہی ہیں کہ جہیز نہیں لائی اور یہ اور وہ اور اس طرح، تو پلیز اس طرح کی باتیں آپ لوگ نہ کریں۔ تو اس کے بعد رجب صاحب کو ایسی آگ لگی، حالانکہ وہ آپ کو تو انہوں نے بولا بھی نہیں تھا، صرف اس لیے کہ بھئی وہ قوالن ان کی سائڈ لیتی ہے، ان کی چمچہ گیری کرتی ہے، اور جو ان کی چمچہ گیری کرتے ہیں نا ان پہ تو یہ میں کہتی ہوں کہ پانی کی طرح پیسہ باتے ہیں، ان کے لیے تو یہ مطلب کہ مکھن ملائی ہیں جو ان کی فیور کرتے ہیں، ان کو تو رجب سینے سے بھی لگاتا ہے، ان کے ساتھ بھی بیٹھتا ہے، کھاتا پیتا سب کچھ کرتا ہے۔ لیکن جہاں جس وقت رجب کو آئینہ کسی نے دکھانے کی کوشش کی، وہیں پہ رجب صاحب جو ہیں وہ بگڑ جاتے ہیں، اور اب کربلا میں جو تماشا دکھایا جا رہا ہے، حالانکہ اس کے چینل کے اوپر سے ولاگ بنانے کا جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شاید اس کو روک دیا گیا ہے، لیکن یہ عادت سے مجبور کہیں نہ کہیں ہمیں نظر آ رہا ہے ہیرو بن کے، اور اس کو ہیرو بنانے والے بہت سارے سوشل میڈیا پہ چمچے بیٹھے ہوئے ہیں، اور تو اور اپنے گھر کی کنٹروورسی بنائی، اپنے گھر میں ایک چور گھسا کے ایک فیک جو ہے کانٹینٹ بنانے کی کوشش کی کہ میرا نام جو ہے وہ سوشل میڈیا پر چرچے میں رہے، مطلب میں بھلے بھی ولاگ نہ کروں، میری ویڈیوز نہ آئیں، لیکن میرا نام ہر ایک کی زبان پہ رہے، نیوز میں بھی رہے، مطلب کہ صحافی بھی میرا ذکر کرتے رہیں، اور ولاگرز جو ہیں یوٹیوبر سب کے سب ہر ایک کی زبان پہ میرا نام رہے، اور یہ اسی لیے یہ سٹینڈ کروایا گیا گھر میں چور گھسانے کا، ورنہ کسی کی جرت نہیں ہے کہ یوں کسی کے گھر میں گھس جائے۔ اب آپ خود سوچیں، جو اتنا بڑا ایکٹر ہے اور جس کی فیملی اتنی بڑی، مطلب ایکٹریسز کو بھی پیچھے چھوڑ دیتی ہیں، ان کی مدر اور ان کی سسٹر، ان کے ساتھ ایک سیدھی سادی لڑکی کیسے گزارا کر سکتی ہے؟ میرے خیال میں تو یہ مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے، باقی اللہ بہتر جاننے والا ہے، اور وہ جھکتا وہیں پر ہے جہاں پہ اس کو لگتا ہے کہ اگر میں یہاں پہ نہ جھکا تو میرا جو فیم ہے، میری جو مطلب کہ جتنا میں نے یہ پیسہ اور یہ سب کچھ جو بھی مجھے ملا ہے، کہیں یہ مجھ سے چھن نہ جائے۔ ویسے وہ کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہے، اور اپنی بیوی کے لیے ایک سوری نہیں وہ بولی اس نے، اس کے اندر اتنا غرور اور تکبر ہے، کیونکہ وہ کمزور لڑکی ہے نا، تو کمزور کے سامنے وہ نہیں جھکتا، وہ جھکتا ہے صرف جو پاور میں اس سے زیادہ ہوں، پاورفل لوگوں کے سامنے، وہاں پہ وہ معافی بھی مانگ لیتا ہے، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس نے معافیاں بھی مانگی، اور اس نے کہا کہ بھئی میں بڑا اللہ کا پسندیدہ بندہ ہوں، مجھے 4 عمریں نصیب ہوئے ہیں، تو عمرہ تو پھر راکھی ساونت نے بھی کیا، اور اس طرح کے اور بہت سارے لوگ ہیں، تو یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ یہ آپ کو ایک کہ اللہ کے آپ پسندیدہ، مطلب کوئی یا حدیث ہے یا کہیں پہ لکھا ہوا ہے کہ جو اللہ کے پسندیدہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بار بار اپنے گھر بلاتا ہے، تو یہ تو بھئی پیسے کا کمال ہے، آپ کی جیب نوٹوں سے بھری ہوئی ہے، اور کسی کو ٹکٹ ملے نہ ملے، کسی کو اجازت ملے نہ ملے، آپ کو مل جاتی ہے، کیونکہ آپ کے جیب ایسے تو ہمارے سیاستدان بھی جاتے ہیں، ایسے تو ہمارے جنہوں نے پتہ نہیں کتنے کتنے، مطلب اب میں کیا کہوں، بہت سارے لوگ ہیں جو جاتے ہیں، تو ضروری تو نہیں کہ جو بھی جاتا ہے وہ سب دودھ کے دھلے ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں اور اللہ کے پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں، تو یہ ایک عجیب سی بات ہے بھائی، میری سمجھ سے یہ باتیں باہر ہیں کہ یہ سو چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، اور جب یہ ادھر جاتے ہیں تو وہاں پہ کھڑے ہو کے بھی یہ ویڈیوز ہی بنا رہے ہوتے ہیں ان کا اور کوئی کام نہیں ہوتا، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم تو گناہوں سے ایسے پاک ہو گئے ہیں جیسے ہم آج ہی پیدا ہوئے ہیں، یہ رجب صاحب کہتے ہیں۔ تو بہرحال جی، آپ اپنی رائے کا اظہار کیجئے کہ کیا فاطمہ کو اب دلیری سے کام لینا چاہیے اور حق اور سچ کی بات کرنی چاہیے، یا خاموش رہنا چاہیے؟ اس کے علاوہ آپ ایمان کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں ہمارے ویڈیوز کے ذریعے سے، اس چینل کے ذریعے؟ کامنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیے گا، کہ اس وقت جب وہ ایک بچے کی ماں بننے والی ہے اور اس کا شوہر جو ہے وہ ضد پہ اڑا ہوا ہے، کہیں پر بھی اپنی غلطی نہیں مان رہا، تو کیا اس کو ایک اور موقع اپنے ہسبینڈ کو دینا چاہیے اور ایک بار پھر کوشش کرنی چاہیے اپنی گھر گھرستی بچانے کے لیے؟ کیونکہ میں نے یہی دیکھا ہے کہ زیادہ تر عورتوں کو ہی کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، عورتوں کو ہی جھکنا پڑتا ہے، عورت کمزور ہوتی ہے، اور کبھی بھی پاورفل مرد کمزور عورت کے سامنے نہیں جھکتا، وہ اپنی تذلیل سمجھتا ہے عورت کے سامنے جھکنے میں، تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کبھی بھی ایمان کو سوری بولے گا یا اپنے گناہوں پہ جو اس نے کیے شرمندہ ہوگا۔
हाँ, जहाँ पे उसके गिर्द घेरा तंग होता है, वहाँ पे वो कुरान पाक के ऊपर हाथ रख के भी माफ़ियाँ माँग लेता है और सामने बिठा के भी लोगों से माफ़ियाँ माँग लेता है, और ये हमने देखा है। तो ये होते हैं मुफ़ाद परस्त लोग, जब इनको अपना मफ़ाद होता है ना, तो फिर ये गधे से भी माफ़ी माँग लेते हैं और गधे को भी बाप बना लेते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ईमान के साथ कभी भी मतलब ईमान को उसका हक़ मिलेगा। बहरहाल जी, ये था आज का रिएक्शन वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।